ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 अक्टूबर 2024। तो आज 8वां दिन नवरात्रि का। तो सबसे पहले शुभ नवरात्रि सभी को, क्योंकि हमारे जीवन की ही रात्रि से प्रकाश की यह दिवस है जो हम रात्रि को मनाते हैं। तो किस चीज़ की रात्रि? अज्ञान अंधकार की रात्रि में ये नौ दुर्गा आकर उसमें ज्ञान का शंखनाद करके, ज्ञान फूंक करके अपने बच्चों को उत्तम बनाती है और कल्याण करती है। लेकिन इनके सर पे कौन है? इनके ऊपर शिव परमात्मा, और ये है शिव की शक्तियाँ। तो आज है 8वीं शक्ति महागौरी के रूप में। तो उनके बारे में जानना भी तो जरूरी है ना। तो पहले भक्ति की बातें सुनेंगे, फिर ज्ञान से इसका रहस्य समझेंगे। तो देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सुनते हैं ना कि 1000 वर्ष तपस्या की थी। तो ये 1000 वर्ष कब से है? द्वापर से। तो द्वापर से लेकर अभी तक हो गया ना 2500 वर्ष, तो कहलाए ना 1000 वर्ष। और पार्वती कौन? जो इस वतन से परे रहती है, अर्थात आत्मा। हम आत्मा ही वो पार्वतियाँ हैं, वो सीताएँ हैं जिनका कल्याण शिव ने किया। तपस्या के दौरान उन्होंने कंदमूल, फल और पत्तों का आहार किया और बाद में केवल वायु पीकर तप करना शुरू किया। ऐसी मान्यता है कि तपस्या के समय उन्होंने कंदमूल, पत्ते खाकर ही, मतलब फलाहारी करके ही अपना जीवन यापन किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को गंगा में स्नान करने के लिए कहा, क्योंकि इससे उनका शरीर क्या हो गया था? काला पड़ गया था तपस्या से। तो गंगा, इसीलिए गंगा में स्नान का महत्व है। गंगा में नहा करके ना हम गोरे हो जाते हैं, श्याम से सुंदर बन जाते हैं। तो कौन सी गंगा? ज्ञान की गंगा। कोई पानी की नदी नहीं। पानी की नदी से तो शरीर का मैल मिटेगा, लेकिन ज्ञान की नदी से आत्मा का मैल मिटता है। और स्नान के दौरान पार्वती का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई। क्योंकि स्नान तब की जब उनका शरीर काला पड़ गया, जो कौशिकी के रूप में कहलाए, श्याम वर्ण हो गया तो कौशिकी। और फिर दूसरा रूप प्रकट हुआ जो कि एकदम गोरा, तभी उनको महागौरी कहते हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती के शरीर को गंगा में पवित्र जल से धोकर काला रंग गौर वर्ण जैसा बना दिया। इसके बाद पार्वती के स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी को पार्वती के नाम से भी जानते हैं और अन्नपूर्णा माँ के नाम से भी जाना जाता है। यही है माँ अन्नपूर्णा। इनका वस्त्र और आभूषण सफ़ेद होते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, इसमें शंख, चक्र, गदा, कमल, ये इनके अलंकार हैं। तो ये रहस्य है महागौरी का। तो जैसे कृष्ण जी बन गए श्याम से सुंदर, तो काली माँ भी बन गई श्याम से सुंदर, तो वो महागौरी कहलाई। ठीक है, चलिए अब ज्ञान में उछलते हैं। बाबा जी हमें क्या बोल रहे? मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। अभी हम सबने सुना ना महागौरी का रहस्य, समझ गए? तो ज्ञान उछला, ज्ञान मन में समाया कि हम भी विकारों से श्याम हो गए, काले पड़ गए, तो भगवान आ गए हैं। ज्ञान गंगा में नहाकर हमें उजला बना रहे, गौर वर्ण का बना रहे, हमें माँ अन्नपूर्णा बना रहे हैं। तो अपार खुशी होनी चाहिए ना कि हम क्या से क्या बन रहे हो। कहते हैं ना कि याद रखना चाहिए, क्योंकि सपने हमारे हैं तो पूरा भी हम ही करेंगे, क्योंकि न तो हालात हमारे हिसाब से होंगे और न ही लोग। तो परिस्थितियाँ तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन हमने जो सपना देखा है, हमारा जो लक्ष्य है, और दिखाया किसने? स्वयं भगवान ने, कि हम ही देवता बनने वाले हैं। तो बस लगे रहिए, आपका काम, वर्क इज गोइंग ऑन प्रोग्रेस, चल रहा है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में बाबा की याद नहीं ठहरती, बुद्धि उधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। क्योंकि अभी हमने वो वीडियो देखा था ना, सुना था ना, ब्रह्म कच्चा ब्रह्म कुमार पक्का। तो उनकी बुद्धि योग में बैठा है, मुरली क्लास में बैठा है, लेटर भी लिख रहा है, लेकिन बुद्धि भटक रही है, जिसको माया हार लेती है। अब माया पता कैसे आती है? अपनी बड़ाई में माया आ जाती है कि मैं इतनी योग्य हूँ। ये वाला रूप जो है ना, ज्ञान के रूप से ही आ जाती है, समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। क्योंकि हम इन आँखों से बाहर ही दूसरे को देखते हैं ना, अपने भीतर तो इन आँखों से नहीं देख सकते ना, जब तक कि कोई आईना न दिखाए। आईना में भले अपने आप को देखते हैं, तो कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें आईना दिखाए कि हमारे अंदर भी
क्या कमी है। ज्ञान का अभिमान होता है, लेकिन अभिमान का ज्ञान नहीं होता। तो इससे बचना है। ये बहुत सूक्ष्म है प्रश्न है। मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुख फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, जो पढ़ाई नहीं पढ़ी, मुरली पर भरोसा नहीं किया। लास्ट में होगा उनको। अभी तो कितना भी बताओ वो सुनते नहीं। जब पता चलेगा अरे भगवान आए थे, भगवान इन लोग को पढ़ाते थे, तो कैसा मुंह का रंग कैसा हो जाएगा। काटो तो खून नहीं, खूब पश्चाताप करेंगे। तो बस हमें तो नहीं होगा ना पश्चाताप, क्योंकि हम तो बाबा से मिल लिए। ओम शांति। और रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते ही हैं। ये तुम्हारी रूह की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है ना। यहाँ हड्डियों की यात्रा नहीं है कि बस एकदम चले जा रहे हैं, जर्नी पे जर्नी किए जा रहे हैं, थक रहे हैं। आत्मा तो थकती नहीं, और इसी यात्रा में तो बिल्कुल नहीं थकेगी, क्योंकि याद में कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं होती है। बाबा को याद करने से कोई तकलीफ है क्या? अब मैं स्कूल में बैठी हूँ, घर याद आएगा, 1 सेकंड में याद आ जाएगा। कोई तकलीफ हुई नहीं। उसी तरह से बाबा को याद करना, सेकंड में याद कर लो। यह क्लास है, इसमें सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तो बाबा के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजाने से हमारी पालना हो रही है। हाँ, लेकिन योग में ही तो तकलीफ देती है माया, बुद्धि का योग ही तोड़ देती है। बाकी भले कहाँ भी बैठो, लेकिन याद करो। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, दादी दीदियाँ लोग भट्टी करती थी, लेकिन वो बात और थी, क्योंकि उस वक्त नया नया था, उसमें भट्टी जमा नहीं थी, अवस्था बना नहीं थी। लेकिन वो लोग कहीं एकांत में रहते, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो तुमको बहुत धंधा धोरी, उनको तो कुछ नहीं था, उनको सिखाया ही जा रहा था सिर्फ तपस्या करना। इसे तो बाबा कहते हैं तुम भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी सब कुछ करो। बाबा ने कभी छुट्टी दी है कि तुम मत करो कुछ? सब कुछ करो। कुछ भी काम काज करते बस बाबा को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि निरंतर तुम्हें याद करते रहो, निरंतर बाबा का फोटो लेके बैठे रहो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है कि निरंतर को याद करें, लेकिन हाँ कर रहे हैं, याद में ही है। हाँ, कभी कभी छोटा बड़ा करते रहो। अभी निरंतर याद ठहर जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था ही हो जाए। इसीलिए जो है समझो अपने आप को, कहाँ पे क्या गलती किया है उसको चेक करो, और फिर लग जाओ याद में। हर कर्म याद से करो ना, उठो बैठो खाओ पियो, तो होगी याद की यात्रा। कहा भी जाता है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था, तो हो गया ना। 5000 का हिसाब पूरा हो गया ना, जो बाबा ने कहा। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा। देखिए बाबा जी क्या बोल रहे हैं, हमारा नाम, भारत का नाम विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि ना भारतवासियों से तीखी है। ये लोग ना थोड़ा थोड़ा कान के कच्चे इधर उधर आ जाते हैं, वो इतने तमोप्रधान नहीं बने हैं। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा ना तब भारतवासी जागेंगे। अभी तो घोर अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। उन्हों का आवाज अच्छा निकलेगा। सुना बाबा विदेशी को कितना मान दे रहे हैं, उन्हों की आवाज से भारतवासी जग जाएंगे। क्या बात है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि ये भारतवासी ही तो बने हैं ना। ये गीता सास आदि सब है भक्ति मार्ग के, फिर भी ये सब ऐसे ही बनेंगे। भल रामा को जानते हैं, फिर भी बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा, बाबा आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने। ये तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हो तो अंदर में खुशी होती है, अरे वाह मैंने IAS का इम्तिहान पास कर लिया, खुशी होती है ना। तो यहाँ पे कितना बड़ा इम्तिहान है, नर से नारायण बनने का, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का इम्तिहान है। उसको पास करोगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो सारा पढ़ाई पर मदार है। बाबा की तो महिमा करते हो, बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है, खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पानी। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं, तो फिर धन बिगड़ क्या होगा? ये बात पे कोई बहुत स्वस्थ है, शरीर से अच्छा है, लेकिन धन ही नहीं है, तो फिर नहीं कर पाएगा ना वो। लेकिन बैकुंठ में तुम्हारे पास तन मन धन सब होगा, उसकी तुलना तो किसी मिलियनर से भी नहीं कर सकते। यहाँ अब देखिए बहुत अमीर है, लेकिन रोग शोक है, सोने के कटोरा में क्या खा रहा है? उबला हुआ भोजन खा रहा है। चीनी मना, ये मना, सब मना। तो क्या है, धन रहने से क्या? इसलिए सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवा देते हैं, ये तो बहुत सहज है ना। उठते बैठते चलते फिरते अंदर में याद टपकनी चाहिए। जैसे बाबा के पास पूरा ज्ञान है, बाबा आए ही हमको पढ़ा कर देवता बना रहे, तो कितनी अथाह खुशी रहनी चाहिए। अपने से पूछो इतनी अथाह खुशी है? तो खुशी रखने के लिए
थोड़ा थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इस दुनिया के लोगों से, क्योंकि यहाँ समझाने वाले कम, भड़काने वाले ज़्यादा हैं। हाँ, परमत मनमत वाले ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए बचो उनसे और माया को पहचानो। बेहद का बाबा हमें बेहद की बादशाही देने आया है, तो कितने ढेर मनुष्यों को बाबा का पैगाम देना है, सबको बताओ। देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो अभी नहीं बने हैं, सारी रजाई स्थापन हुई नहीं है, तो पैगाम दो सबको और कहो कि बेहद का बाबा तुमको जरूर बेहद का सुख देंगे। बच्चों के अंदर में अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, जितना खुश रहेंगे उतना आपको देख करके लोग खुश हो जाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार सब बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, जिनका कल्याण होता है उन्हों को फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है, ये भी बात सच है। जितना किसी कल्याण करेंगे, मन की बात बताएंगे अच्छी अच्छी, तो फिर उनको आशीर्वाद मिलेगी ना। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो, ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। इतना छोटा बैच अब लगाते हो, इसमें कितनी नॉलेज भरी हुई है, सारा पढ़ाई का तंत्र, सारा सार इसमें है, तो इस पर भी सेवा हो। कोई पूछेगी क्या है, फिर देखो सेवा निकलने लगेगी। कुछ पूछने से ही तो फिर सेवा हो जाती ना। लेकिन तुमने जो सुनाया, उसे जिसने भी सुना उन पर तो छाप लग जानी है, लेकिन अच्छे से सुनाओ, धारणा मूर्त बनकर सुनाओ। पिछाड़ी में तो सब जानेंगे जरूर, तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, बाबा ने कह दिया निकलने वाली है, इसलिए घबराना नहीं। पुरानी सृष्टि को खत्म हो रही है ना, दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त मिलते जाएंगे। बाबा को याद नहीं करते तो फायदे के बदले नुकसान ही कर देते। पवित्रता का सारा मदार याद पर है, योग से ही पवित्रता धारण होती है। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए। देखिए बाबा ने आज संघ पे बहुत जोर दिया है, संघ की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि यदि संघ ही नहीं होगा तो फिर क्या मिलेगा। और कहते हैं ना, ऐसा काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। ठीक है, पता नहीं चलेगा, आप अच्छा काम करते रहिए। कोई कहता है कि इतना करना नहीं चाहिए, ये है वो है, लेकिन आपने सच्चे मन से किया, भावना से किया, तो वो तो जमीन के अंदर चला गया, वो पुण्य आपका चला गया, तो वो फल रूप में तो मिलेगा ही मिलेगा। भले इस जन्म में मिले या फिर शरीर छूटने के बाद मिले, लेकिन आप अमर हो जाओगे। आपका किया हुआ कभी जाया नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वभाव है, आपका संस्कार है, भावना छिपी है। तो बस पावन का प्यार पावन के साथ ही होना चाहिए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर थोड़ी ना है कि स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवा और कोई याद ना आए, है ना त्याग। देखिए सब कुछ कीजिए, कुछ छोड़ने बाबा नहीं बोल रहे, लेकिन बस व्यर्थ को छोड़ने बोल रहे, बेकार की बातों को छोड़ने बोल रहे, गॉसिप को छोड़ने बोल रहे। इसी पर इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर है क्या। व्यर्थ बात, किसी ने कुछ किया, बस मन में फंस गया, मेरा मन तो उसने बांध लिया। मतलब कोई एकदम छोटे लोग होकर भी मेरे मन को फंसा ले, मेरे मन को बांध ले, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। तुरंत लेट गो कीजिए उसको, जहाँ के तहाँ वहीं छोड़ दीजिए, और फिर ऐसा बिहेव कीजिए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तब वो सामने वाला बदलेगा। आप टोक देंगे, बोल देंगे, तो आप पड़ गए चक्कर में। तो समझना है, कौड़ी और हीरे में तो फर्क होता है ना। तो तुम बच्चों की इतनी खुशी रहनी चाहिए, गाया भी जाता है ना, सच तो बिठो नच। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान के नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, यहाँ की कोई भी वस्तु में बुद्धि नहीं फंसानी है। देखते हुए भी व्यर्थ बातों को देखते हुए नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो दूसरी पर, सारा मदार पवित्रता पर हो। इसलिए संभाल करनी है कि संग का रंग, अच्छे संग का रंग चढ़े। स्वीट बाबा स्वीट राजधानी के सिवाय कोई विकारी बातें याद न आए। वरदान, हद की इच्छाओं को छोड़, अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या बनते। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप पे चलते हो तो परछाई आगे जाती है ना, धूप में चलते हो तो परछाई कहाँ जाती है, आगे जाती है। उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते, पीछ करके आ जाओ तो परछाई पीछे आ जाएगी। सुना, कोई बात है, कोई हलचल है, कोई मन फंस रहा है, उसके पीठ पीछे कर दो, उसको पीछे कर दो, लेट गो कर दो, तो वो पीछे हो जाएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वो पीछे पीछे आएगी। इच्छा आकर्षित करके जब हमारी इच्छा के काम नहीं हुआ तो क्या होता, रोना आता है ना। छोड़ दो उसको, पंछी उड़ना चाहती है, डाल को छोड़ ही नहीं रही है, कैसे उड़ेगी। छोड़ दो, छोड़ो तो छूटो। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। देखो सिर्फ चीज वस्तु मांगने की बात नहीं है यहाँ पे,
वो तो खैर बिल्कुल थर्ड ग्रेड की बात है, लेकिन अगर मान शान भी चाह रहे हैं अब कि कोई मुझे जो थोड़ा तो समझे, मैं बहुत योग्य हूँ, मैं इतनी सेवाधारी हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी मीठी हूँ, मैं इतना काबिल हूँ, सूक्ष्म में मान रखना भी किसी से, किसी को बोल नहीं रहे लेकिन अंदर रखे हुए हैं, तो बाबा तो देख रहे हैं ना, वो कभी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे जैसे मृग तृष्णा। मृग को क्या दिखता है, धूप चमकते रहता है, उसको लगता है कि वहाँ पानी है, दौड़ के जाती है, लेकिन वहाँ और ही ज़्यादा धूप लगता है उसको, भागती है वहाँ से। तो वही है, हमें लगेगा कह रही वहाँ जाओगे हमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत शक्ति मिलेगी, बड़ा ज्ञान मिलेगा, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन वो मृग तृष्णा है, इससे सदा बच कर रहो। तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। इच्छा की अविद्या, इच्छा क्या है हमें नहीं पता, बस हमें करते जाना है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन बनेगी कैसे, ईश्वरीय श्रीमत से, इस ज्ञान मुरली से। इसके अलावा कोई दुनिया में उपाय नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बड़ी स्वर्ग की बादशाही दिला दे। ये तो सिर्फ भगवान का ही काम है। तो बस आज की मुरली में यही मेन पॉइंट है कि हमें नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, और दुनिया वाले जब जानेंगे कहते इनको भगवान पढ़ाते थे, हमने इनकी बात नहीं सुनी, तो चेहरा फीका पड़ जाएगा, क्योंकि उस समय तक टू लेट का बोर्ड भी लग जाएगा। तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बातें भी रूई के समान अनुभव होगी। और रूई को क्या करते हैं, ब्लो एंड फ्लो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।